पिथौरागढ़ अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेशानुसार एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कृष्ण सिंह फरसवाण के निर्देशन पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंशेरी के अधीन समस्त हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित अभिभावकों को बालिकाओं के समाज में महत्वपूर्ण भूमिका एवं योगदान पर विभिन्न केस स्टडी के माध्यम से प्रेरित एवं मोटिवेट किया गया। वहीं वक्ताओं ने बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पोषण जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही समाज में बालिकाओं के प्रति व्याप्त अंधविश्वास को तोड़ने पर बल दिया गया। पिथौरागढ़ जनपद के एक विद्यालय में प्रधानाचार्य सविता लुंठी एवं अभिभावक संघ के द्वारा सागर शर्मा को चैंपियनशिप प्राप्ति करने पर सम्मानित किया गया। साथ ही अभिभावकों ने खेल प्रशिक्षक भूपेंद्र डसीला को बधाई दी। साहित्यकार व इतिहासकार प्रवक्ता राजेश मोहन उफरेती ने खिलाड़ी सागर शर्मा को अपनी ओर से खेल किट देकर सम्मानित किया। उफरेती ने कहा कि खेल मैदान नहीं होने के बावजूद सड़क में प्रैक्टिस करते हुए सागर ने चैंपियनशिप प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। पिथौरागढ़ जनपद के आंगनबाड़ी केंद्र में सुपरवाइजर रेखा सोन के नेतृत्व में आंगनबाड़ी केंद्र सिमलगढ़ सेकेंड व अन्य केंद्रों पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व बाल विवाह रोकने संबंधी कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही शपथ ली गई। शपथ लेने वालों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मीनू खत्री, सहायिका कंचन, सिमरन, रोजी सहित कई बालिकाएं मौजूद रहीं। देवलथल तहसील के अटल उत्कृष्ट त्रिलोक सिंह बसेड़ा राजकीय इंटर कॉलेज में उपस्थित अधिकांश अभिभावकों ने यहां सीबीएसई पैटर्न हटाकर उत्तराखंड बोर्ड लागू किए जाने की सहमति दी। साथ ही अभिभावकों के साथ आज विद्यालय में सीबीएसई पैटर्न लागू रहने अथवा उत्तराखंड बोर्ड लागू चाहने पर मतदान कराया गया, जिस पर 65 अभिभावकों ने उत्तराखंड बोर्ड लागू किए जाने पर सहमति जताई, जबकि 5 अभिभावक सीबीएसई पैटर्न ही रहने देने की पक्षधार में रहे। गौरतलब है कि विगत वर्ष सीबीएसई पैटर्न अचानक लागू किए जाने से विद्यालय का परीक्षाफल निराशाजनक रहा था। पिथौरागढ़ नगर में प्रस्तावित वीवीआईपी भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था उत्तराखंड एपी अंशुमन, पुलिस उप महानिरीक्षक कुमायूं परिक्षेत्र नैनीताल द्वारा डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत एवं पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह के द्वारा पुलिस लाइन पिथौरागढ़ में वीवीआईपी ड्यूटी में नियुक्त समस्त अधिकारी कर्मचारी गणों की ब्रीफिंग ली गई। ब्रीफिंग के दौरान वीवीआईपी कार्यक्रम के दृष्टिगत किए गए सुरक्षा प्रबंधों एवं वीवीआईपी की बेहतर सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की। साथ ही संबंधित अधिकारी कर्मचारी गणों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि वह आपदा प्रभावितों की समस्या को लेकर यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष विक्रम दानू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट करने के लिए पिथौरागढ़ गए हुए थे, परंतु उनका कहना है कि बीजेपी के नेताओं के द्वारा पुलिस प्रशासन को कहकर उनको गिरफ्तार करवाया गया है, जबकि क्षेत्र में गौरव सिंह जसवाल आपदा प्रभावितों को मुआवजा दिलाने के दौरान आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। विक्रम दानू का कहना था कि वह आपदा प्रभावितों की समस्या को लेकर पीएम से मुलाकात करेंगे, परंतु उन्हें पुलिस प्रशासन के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है।
जिससे क्षेत्र के लोगों पर काफ़ी क्रोध है। उनका कहना है कि आखिर एक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों किया गया है। काशीपुर गांधीनगर क्षेत्र से आए लोगों ने रामनगर कोतवाली का घेराव किया है। उनका आरोप है कि उनके गांव का एक लड़का बीरपुर लच्छी में दवा लेने गया हुआ था, लेकिन लौटते समय उसकी किसी ने हत्या कर दी है और उसका शव झाड़ियों में डाल दिया। ग्रामीणों ने एक्सीडेंट और हत्या दोनों तरह की तहरीर पुलिस को दे दी है। पुलिस की माने तो फिलहाल एक्सीडेंट में मुकदमा लिखा गया है। जांच में यदि हत्या की बात सामने आई तो हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। नहीं, बिल्कुल न्यूज़ जा रही है। हमारी सीमा के क्षेत्र का मामला है और परिजनों की तरफ से दोनों प्रकार की तहरीर प्राप्त हुई हैं, एक्सीडेंट की भी और मर्डर की भी। तो एक्सीडेंट पे मुकदमा कायम कर रहे हैं और अगर हमारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, सर्विलांस के आधार पर अगर कोई ऐसा मामला सामने आएगा तो उसको 302 में तरमीम कर देंगे। उत्तराखंड के रुद्रपुर में अलग अलग 2 मामलों में 2 लोगों की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों ही मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले की जानकारी रुद्रपुर के एसपी सिटी मनोज कत्याल के द्वारा देते हुए बताया गया कि अलग अलग 2 मामलों में रुद्रपुर में 2 लोगों की मौत हुई है, जिसमें पहला मामला रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर का है, जहां पर एक किशोरी ने अपने ही घर में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। सूचना पर पहुंची ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस के द्वारा मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं सड़क पार कर रहे युवक को अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक दुखी प्रसाद पुत्र सीता प्रसाद निवासी मलसी रोड लालपुर का था और मूल रूप से उत्तर प्रदेश गोरखपुर के खुशीनगर का रहने वाला था। दुखी प्रसाद को सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों ही मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी है। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में हुई है, जहां एक युवक की एक्सीडेंट में जो है डेथ हुई है। अभी ये अननोन केस है, इसमें अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारी गई। ये जो श्रमिक हैं ये एक फैक्ट्री में काम करते थे और ये 38 ईयर्स इनकी लगभग एज है। तो इनका बेसिकली एक्सीडेंट से डेथ होना अभी तक प्रकाश में है। बाकी पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, उसमें जो भी तथ्य आते हैं उसके हिसाब से इसमें आगे एक्शन लिया जाएगा और हम वाहन आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस वाहन से ये दुर्घटना हुई है। और नेक्स्ट जो है एक डेथ ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में हुई है, जिसमें एक 16 इयर्स की एक युवती है, उसके द्वारा सुसाइड किया गया। उसमें भी बॉडी है वो पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल उसमें कोई ऐसे इम्पोर्टेंट कोई अभी लीड नहीं है उसमें। बाकी घटना के कारणों की जानकारी की जा रही है। इसके संबंध में परिजनों से भी पूछताछ कर रहे हैं और बाकी पोस्टमार्टम के रिजल्ट में जो भी कॉज ऑफ डेथ आएगा उसके हिसाब से इसमें अग्रिम जांच की जाएगी और जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं इसमें भी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।